मैं अपनी हरकत के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है कि तुमने मुझसे इतनी बातें की हैं। अब आप मुझे चिढ़ा रहे हैं मालिक। क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? मैंने ध्यान नहीं दिया, पर महसूस तो नहीं हो रहा। और ये जख्म, क्या ये भी तुमने किया है? शायद। बस इसे छूने से ऐसा हो गया? क्या यही ताकत है योग विद्या की? ये इलाज करने वाले जादू से ज्यादा असरदार है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया नेफी। क्या बात है? कुछ खास नहीं, बस आज पहली बार आपने मुझे शुक्रिया कहा। तो मतलब इतने दिनों से मैंने इसके काम के बदले इसे एक थैंक यू तक नहीं कहा? देखो, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, कुछ भी हो, रहेंगे तो आप मेरे ही। क्या हुआ नेफी, कुछ कहना चाहती हो? मालिक, बात यह है कि क्या आप मेरे साथ मेरे बेड पर सोना पसंद करेंगे? क्या कहा? तुम्हारे साथ सोना? मैं एक लड़का हूँ और नेफी एक लड़की। इसका मतलब क्या वो ये कहना चाहती है कि नेफी, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम आखिर कह क्या रही हो? जी, इस किले में सिर्फ एक ही बेड है, इसीलिए मैं क्या कहा? जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने आपको सिर्फ कुर्सी पर ही सोते हुए देखा है। मुझे लगता है अगर आप बेड पर सोएंगे तो आपको ज्यादा आराम मिलेगा, और इसीलिए मैंने आपसे पूछा। तो इसका मतलब ये किसी तरह का शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती, ये तो बस मुझे आराम करते हुए देखना चाहती है। कितनी भोली है ये। देखो नेफी, तुमने मेरे बारे में सोचा उसके लिए शुक्रिया, लेकिन सुरक्षा के हिसाब से ये जगह बेहद जरूरी है। अगर कुछ भी होता है तो ये जरूरी है कि मैं इसी कमरे में रहूं। मुझे लगा ही था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे, इसीलिए आप चाहे तो मेरी गोद में भी सो सकते हैं। इसने कहा मैं सो जाऊं, वो भी इसकी गोद में। वैसे कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा मौका हाथ से जाने देगा। कैसा लग रहा है मालिक? अब ठीक ही है। शर्म और आराम दोनों एहसास एक साथ महसूस हो रहे हैं। अब आप सोच ही सकते हैं मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें ये ख्याल आया कैसे? आपने कहा था मेरी योग विद्या सीखने के बाद भी मैं यहाँ रह सकती हूँ, और इसीलिए मैं आपसे शुक्रिया कहना चाहती थी। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम बखूबी निभा रही हो। जी। नेफी, क्या तुम जादू सच में सीखना चाहती हो? क्या मैं सीख सकती हूँ? जो कुछ मैंने आज देखा उससे लगता है कि योग विद्या पर तुम्हारा काबू नहीं है। स्कॉलर के होते हुए भी तुमने जिस अंदरूनी शक्ति का नजारा पेश किया, उससे मुझे नहीं लगता कि जादूगरी सीखने से तुम्हें योग विद्या को समझने में कोई मदद मिलेगी। पर इसका इस्तेमाल तुम बचाव के लिए तो कर ही सकती हो। क्या सच में मैं ऐसा कर पाऊंगी? मुझे यकीन है तुम अपना बचाव मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगी। क्या इस तरह से मैं आपके किसी काम आ पाऊंगी मालिक? तुम अब भी मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो नेफी। तो फिर क्या मैं आपके दुश्मनों से भी आपकी हिफाजत कर पाऊंगी? उन एंजेलिक नाइट से मेरी जान बचाई थी, याद है ना? ऐसा है तो मैं सीखूंगी और आपकी मदद करके आपकी हिफाजत भी करूंगी। अगर ये काम ये खुद के लिए करती तो मुझे ज्यादा खुशी होती, पर तब तो नेफी आज से तुम मेरी स्टूडेंट हो। जी। एक स्टूडेंट? सोचा नहीं था कि मेरी भी कभी एक स्टूडेंट होगी, और ये भी नहीं कि मैं कभी अपनी जादुई विद्या किसी और को सिखाऊंगा। मालिक, आप सो गए क्या? आपको वो कहानी याद है जो आपने मुझे सुनाई थी? सुनकर लगा जैसे ताकतवर होने का मतलब है कमजोर लोगों के एहसासों को ना समझना। तो क्या कमजोर लोगों को जीने का कोई हक नहीं है? तुम्हें लगता है अपनी शक्तियों का दिखावा करके तुम महान बन जाओगे? हाँ, शायद ऐसा कुछ कहा तो था मैंने। आपने वो बात इस तरह से कही जैसे वो कोई बड़ी बात ना हो, पर मुझे लगता है आपके लिए मुश्किल रहा होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप उस मुद्दे पर बात कर रहे थे आप काफी दुखी लग रहे थे।
मैं जानती हूँ कि आप बुरे इंसान नहीं है मालिक। भले ही आप ज्यादा बात ना करें, लेकिन